हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, अगर आप लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, चाहे आप लोग 10th पास हैं या फिर आईटीआई पास हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ग्रुप डी भर्ती को लेकर कुछ अपडेट सामने आए हैं और ये भर्ती जो है वो रद्द होने की कगार पर ऑलमोस्ट जा चुकी है। इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। 28 मार्च की जो हियरिंग है उसमें कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है ग्रुप डी भर्ती के रिगार्डिंग। ये भर्ती कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसका कारण आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। बिना स्किप किए इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो मार्केट में मैंने कई सारी बुक्स देखी, बट एक बुक मुझे काफ़ी हद तक सही लगी जो पीडब्ल्यू की तरफ से आती है। एक तो इस सिंगल बुक में आपको चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखने को मिल जाती है सभी टॉपिक्स की। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस के सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 5000 से ज़्यादा एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन मिल रहे हैं। उसके अलावा 15 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिल रहे हैं 2018 और 22 वाले। 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको तैयारी करने के लिए मिल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस बुक के साथ आपको 5 ऑनलाइन फ्री टेस्ट मिलेंगे। साथ ही मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी आपको फ्री मिल जाएगी। बुक में आपको ये स्कैन करना होगा, एक कोड मिलेगा। साथ ही आप लोग चाहें तो पीडब्ल्यू की आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी जेई के लिए भी बुक्स आती हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बट ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस प्लस सोल्व पेपर सब कुछ आपको इस सिंगल बुक में मिलने वाला है। इस बुक को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो देखो, इतना तो आप सभी लोगों को मालूम है कि आईटीआई वाले छात्रों ने कोर्ट में केस किया था। केस की जो हियरिंग है वो चल रही है और अभी केस में जो नया अपडेट सामने आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 21 मार्च का समय रेलवे को दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि 21 मार्च तक जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, किस नियम के तहत आपने क्वालिफिकेशन को चेंज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट में सबमिट करने हैं 21 मार्च तक। तो वो सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद 28 मार्च को कोर्ट ने खुद कहा था कि एक फाइनल हियरिंग होगी। क्योंकि देखो, जो आईटीआई वाले छात्र हैं, उनके जो वकील साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये मामला बहुत लंबा होता जा रहा है, छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के पॉइंट रखे गए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई 28 मार्च को इसकी हम फाइनल हियरिंग करेंगे और जो भी कुछ हमारे पास सबूत, जो भी गवाह, जो भी कुछ होगा उसके आधार पर डिसीजन मिल जाएगा। तो 28 मार्च को डिसीजन आने वाला है, ये बात आप सभी लोगों को पता है। लेकिन इसी बीच में कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप लोग समझो, 3 कंडीशन बन रही है। पहली कंडीशन क्या है कि 21 तारीख को जो रेलवे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा उसके आधार पर 28 मार्च को जियो हियरिंग होगी। या तो उसमें पहला डिसीजन ये आएगा कि भाई इस भर्ती में दोबारा से आईटीआई को लागू किया जाए। हो सकता है रेलवे अपने जो सबूत वगैरह है या नियम कानून है उनको सही तरीके से पेश ना कर पाए और ये चीजें हो जाए वेरीफाई कि भाई आईटीआई को लागू किया जाए। ये पहली कंडीशन है। अगर आईटीआई लागू हो जाती है 28 मार्च को, तो सुनने में आ रहा है कि कुछ टीचर्स 10वीं पास छात्रों के साथ मिलकर ये बोल रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे और फिर से 10th को क्वालिफिकेशन कराने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि पहला ये जो पॉइंट है जिसमें आईटीआई को अगर लागू किया जाता है तब भी ये केस का जो पेंच है वो फंसने वाला है। अब एक बात यहाँ पर समझने वाली ये भी है, जो टीचर्स ये कह रहे हैं कि भाई 10वीं वाले छात्र भी केस करेंगे, हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन वो एक चीज़ देखो ना, जो रेलवे लड़ाई लड़ रहा है, रेलवे भी तो इसी बात की लड़ाई लड़ रहा है कि केवल क्वालिफिकेशन को 10वीं रखा जाए। और अगर रेलवे यहाँ पर हार जाता है तो छात्र अगर केस लेकर जाएंगे तो वो केस सबमिट ही नहीं होगा, वो डिसमिस हो जाएगा पहले से ही, क्योंकि यही लड़ाई लड़ रहा है। और ये लड़ाई अगर आप लोग लड़ने जाएंगे तो केस आपका डिसमिस हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना। इस कंडीशन में भी थोड़ा सा खतरा है कि भर्ती आपकी रद्द हो सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरा है सेकंड पॉइंट में। सेकंड कंडीशन को समझो। सेकंड कंडीशन अगर ये होती है कि भाई कोर्ट कहता है कि भाई 10th को ही क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, हम लोग आईटीआई को लागू नहीं करेंगे, रेलवे कुछ ऐसे एविडेंस देता है जिससे कोर्ट ये कहता है कि भाई आईटीआई लागू अब नहीं होगी, केवल 10th पास क्वालिफिकेशन रहेगी। अब इस केस में होने क्या वाला है, जो आईटीआई वाले छात्र हैं, उनके जो वकील साहब हैं, उनकी तरफ से तैयारी ये हो रही है कि वो कोर्ट में ये कहेंगे कि अगर क्वालिफिकेशन को आप 10वीं पास रख रहे हो तो केवल और केवल 10वीं पास ही रखा जाए। यानी कि इसमें ना 12th पास को अप्लाई करने का मौका दिया जाए, ना ही डिप्लोमा पास, ना ही आपके जो है हायर एजुकेशन, किसी को मौका ना दिया जाए। ऐसी कोई प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाए कि केवल और केवल जिसने 10वीं की है सिर्फ वही फॉर्म भरे। अब आज के समय में आप आइडिया लगा लीजिए, ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो केवल 10वीं पास होंगे। बिल्कुल ना के बराबर ऐसे स्टूडेंट है, क्योंकि 10वीं के बाद 12th तो कोई ना कोई जरूर करता है। उसके बाद बीए है, बीए तो मैक्सिमम स्टूडेंट कर लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा जो केवल और केवल 10वीं पास हों। यानी कि इस कंडीशन में भी ये भर्ती
प्रक्रिया रद्द होने की कगार पर जाएगी। ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा जो पॉइंट है उसमें तो पूरे चांसेस हैं कि ये भर्ती रद्द होकर दोबारा आएगी। वो ये है कि रेलवे अगर ये कह देता है 28 मार्च को कि भाई चलो हम ये बात प्रूव नहीं कर पाए कि हमने किस नियम के तहत इस क्वालिफिकेशन में बदलाव किए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस भर्ती को रद्द कर रहे हैं और ये भर्ती हम रद्द करके इस नोटिफिकेशन को हम दोबारा से निकालेंगे। तो इस वाली कंडीशन में तो 100% चांसेस हैं कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी और दोबारा से फ्रेश नोटिफिकेशन निकलेगा जिसमें क्वालिफिकेशन केवल 10th रखेगा रेलवे और उसके आधार पर फॉर्म भराए जाएंगे। तो ये 3 कंडीशन निकल कर आ रही है और तीनों ही कंडीशन में ये भर्ती रद्द होने की कगार पर आ चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई किए हैं वो लोग इन बातों को जान ले। ये 3 पॉइंट यहाँ पर सामने अभी तक आ रहे हैं। बाकी 28 तारीख को क्या फैसला आता है वो भी आपको अपडेट दिया जाएगा। लेकिन इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन लागू होती है तो तीनों ही कंडीशन में इसका एग्ज़ाम, इसका प्रोसेस डिले होने वाला है, जिससे सीधा सीधा प्रभाव छात्रों को पड़ेगा। 2024 की ग्रुप डी का ही अगर ये चीज़ें लेट होंगी तो 2025 की वैकेंसी कब आएंगी, कब उसमें भर्ती प्रक्रिया होगी, कब उसका एग्ज़ाम होगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पर अस्त व्यस्त होने वाली हैं इस एक कोर्ट केस के कारण। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें।